पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात अनियंत्रित होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हजारों की संख्या में इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई इलाकों में सेना के कार्यालयों पर हमले किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में गुस्साई भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है। प्रदर्शनों को रोकने के लिए कई इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पाकिस्तान से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हें देखते हुए चिंताएं अब और बढ़ गई हैं। वीडियो में भीड़ मिलिट्री सेंटर्स और कोर कमांडर के घरों की तरफ मार्च करती हुई नजर आ रही है। कराची में इमरान के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। रावलपिंडी और कराची के अलावा इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, हरीपुर, एबटाबाद, सियालकोट, फैजाबाद जैसे देश के दूसरे हिस्सों में भी हिंसा की खबरें हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद ने इस बात का डर जताया है कि इमरान खान को जेल में ही धीमा जहर दिया जा सकता है। शेख राशिद ने इमरान की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना को धमकी देते हुए कहा कि सरकार ने इमरान की गिरफ्तारी के साथ ही वो गलती कर दी है जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी और ऐसे में पाकिस्तान के मौजूदा हालात और इमरान की पार्टी के नेताओं के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में अब कुछ भी हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मामले का संज्ञान लेते हुए इस्लामाबाद के पुलिस प्रमुख और गृह सचिव को मात्र 15 मिनट के भीतर ही तलब किया। आपको बताएं तो गिरफ्तारी से पहले जारी किए गए वीडियो में इमरान खान ने अपने समर्थकों से आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने की अपील की थी, जिसके बाद पाकिस्तान में आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। आपको याद दिलाएं तो बीते कई सालों से पाकिस्तानी फौज अपनी ही जनता पर जुर्म कर रही है। उससे लोग उब चुके हैं और पाकिस्तान के लोग अब भारत जैसा विकास चाहते हैं। दुनिया में भारत की लगातार बढ़ती अहमियत को देख पाकिस्तानी लोग अपनी ही सरकार और सेना की निंदा कर रहे हैं और भारत की तारीफ कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 9 मई 2023 को पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए थे, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हुई थी, उस पर हम आज देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तान में इमरान खान को अरेस्ट करने के बाद 9 मई 2023 को PTI सपोर्टर्स ने आंदोलन छेड़ दिया था। सब PTI समर्थक पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर के घर चले गए। आर्मी कैंप, एयरफोर्स पर हम एयरफोर्स के हवाई अड्डों पर भी हमला कर दिया। 9 मई दोस्तों, वो दिन अब कल आने वाला है। 9 मई, आज 8 है। 9 मई वो दिन था जिस दिन इमरान खान को अरेस्ट करा तो पाकिस्तान में आग लग गई। ये पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। इमरान खान को पकड़ के ले गई पुलिस, साथ में रेंजर्स भी थे, उसको घसीट के ले गए, उसको अरेस्ट करा। अरेस्ट करने के बाद ऐसा हुआ कि कोर कमांडर के घर, लाहौर कोर कमांडर के घर, जिन्ना हाउस में रहता था वो, घुस गई भीड़। उसका कोरमा वोरमा चोरी कर लिया, उसके मोर चोरी कर लिए, मतलब क्या नहीं चोरी करा, तार वार निकाल लिया उसके घर से। यार, अब पाकिस्तानी कौम ने कभी ऐसा देखा नहीं था कि घर में कोरमा भी होता है फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ। सब पागल वागल हो गए, इन्होंने ये सब कर दिया। आज की तारीख में क्योंकि 9 मई आ रहा है तो पाकिस्तानी फौज ने 2-3 बड़े बड़े कमेंट दिए हैं दोस्तों। आज पाकिस्तानी फौज के उन कमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उनको डिलिबरेट करेंगे उनके ऊपर, और आपको मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा। देखिए साहब, ऐसा है, ये देखिए, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR, जो इनका मेन प्रोपेगेंडा का इदारा है पाकिस्तान का, जिसको बनाया है और लेट 40s में बन चुका था, आई थिंक 48-49 में बन चुका था, तब से झूठ बोलता आ रहा है। ये वही इदारा है, यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 15 दिसंबर 1971 को, 15 दिसंबर 1971 को यह बोला था कि हम एंड तक लड़ते रहेंगे काफिरों से, कभी घुटने नहीं टेकेंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, मौसी बर्बाद हो जाएंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। सारे डायलॉग 15 को मारे, 16 तारीख को इन्होंने हथियार अपने डाल दिए पाकिस्तानी फौज ने। आपको पता ही है स्टोरी, ठीक है। ये वही ISPR है। तो ISPR फिर दंदनाया और मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ये DG ISPR हैं। तो DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने
emphasize kara need to punish the perpetrators and the facilitators of the May 9 riots in accordance with the constitution and law to preserve the credibility of the country's justice system. ठीक है जी। और उन्होंने ये बोला कि भाई, एक तो ये बोला कि पाकिस्तान के कानून के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए, राइट। उन्होंने बोला बहुत बड़ा यह हादसा हो गया पाकिस्तान के साथ, और फिर उन्होंने बोला कि यह मैटर सिर्फ पाकिस्तानी फौज का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। अब 1 साल होने वाला है यार। मुझे एक बात अभी तक यह समझ में नहीं आई कि 1 साल होने वाला है और भाइयों ने आज तक उनको पनिश क्यों नहीं करा। कुछ गरीबों को इन्होंने जेल में डाल दिया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तान ने करा क्या। बड़ा स्मार्ट गेम खेला। ये कभी सारे दरवाजे बंद नहीं करते पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानी के मुंह पे 4 थप्पड़ मार दो, ठीक है। अगर वो पठान होगा वो आपको निपटा देगा, अगर वो बलोच होगा आपको निपटा देगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी पंजाबी होगा ना, वो देखेगा कि यार इसने मार तो दिया, जो बेइज्जती होनी थी हो गई, क्या कल इस मुझे इससे कोई फायदा मिल सकता है कि नहीं। ये ऐसी कौम है यार, पाकिस्तानी पंजाबियों की जो कौम है ना, दे आर लाइक दैट। इन्होंने क्या करा देखो, वेरी स्मार्टली। नाउ पाकिस्तानी फौज है, इनके सामने क्या चीफ जस्टिस, क्या इनके सामने प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, क्या राष्ट्रपति, ये जानवर समझते हैं सबको। पब्लिक की तो खैर वैल्यू नहीं है कोई, बड़े बड़े लोगों को। इन्होंने क्या करा इस पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने, व्हाट दे हैव डन इज कि इन्होंने दरवाजे खोले रखे अपने। जो मेन सियासतदान थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, राइट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिन्होंने इंस्टिगेट करा। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस हैज अ लिमिटेड टाइमलाइन, दिस प्रोग्राम ऑफ माइन। तो दोस्तों अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, सिर्फ एक, क्योंकि फिर ज्यादा एग्जांपल दूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपने चौधरी फवाद हुसैन का नाम सुना है, जंगली सुअर, जो बड़ी स्पीड से भागा था कोर्ट में। जब पुलिस वाले आए थे, जंगली सुअर खर 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 करके भागा था, फिर उसको पकड़ लिया गया। 150 किलो का बंदा इतनी स्पीड से भागे, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू इमेजिन, बट ही रैन वेरी फास्ट। आज 9 मई के दिन पर स्पेशली डेडिकेट की गई है इसे सानहे के लिए, जिसे अब तक कोई 1 बरस का अरसा बीत चुका है। आज से 1 साल पहले पाकिस्तान में चश्मे तसव्वुर में जो बात हम सोच भी नहीं सकते थे, वो घटना घटी, हिंदी में जिसे कहते हैं। सोचा भी नहीं जा सकता था कि आर्मी की जीप्स पर हमले होंगे, और आर्मी की जीप्स पर हमलों पर ही क्या मौकूफ। जीएचक्यू का दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा, बलवाई अंदर घुस करके, और पाक फौज मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शान में मुगल्लिज़ात बकी जाएंगी, फौजियों की ऐसी तैसी कर दी जाएगी। और चश्मे फलक ने ये सब कुछ होता देखा बदकिस्मती से। ये बराबर वाली विंडो में, या हो सकता है पूरी स्क्रीन पर ही, आपको इस वक्त इस सानहे से मुताल्लिक कुछ तस्वीरें, कुछ तस्वीरी सबूत आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूं। ये तस्वीरें आपको याद दिलाएंगी कि इस एक रोज़ में क्या क्या कुछ हुआ। ये तस्वीरें आपको याद दिलाएंगी कि इस पूरे अरसे में कौम ने महज जज्बाती तकारीर और फिल्मी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, नई छड्डांगा मार दियांगा जैसी बातों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। गाए बगाए DGISPR को न जाने किस मकसद के तहत, उनकी तजलील के ही मकसद के तहत, या शायद अवामी हमदर्दी के हुसूल की खातिर, न जाने किस बदअकल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा करके पाक फौज के रहे सहे वक़ार के साथ भी खिलवाड़ किया। उस नादिर शाही अकल के मालिक को फौरी तौर पर उसका कोर्ट मार्शल करके कौम के सामने पेश किया जाना चाहिए। और जाहिर है कि ये भी मुतालबा नक्कार खाने में तूती की सदाई साबित होगा। कौन सा हमने 9 मई वालों का कुछ उखाड़ लिया है जो आज कुछ हो जाएगा। इस 1 बरस में कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर हुआ है कि PTI मिन्नते तरले करने पर आ गई, जूते घिसने पर आ गए। ये सारे के सारे बदबख्त जो अपने आप को कौम का लीडर कहते थे, वो मजहबी टच देने वाले जो इमरान खान को कौम का मसीहा बताया करते थे, उनकी असलियत भी कौम पर आश्कार हुई। और कौम ने यह भी जान लिया कि पाक फौज की ये जो लेबॉर्ट्री है, जिसमें ये साइंसदान सियासतदानों को तैयार कर करके और अपनी मर्जी के तहत
कभी वज़राए आज़म, कभी वज़राए खारजा, कभी वज़राए फलाना ठिकाना बनाते रहते हैं। ये तजुर्बागाह जब तक बर्बाद नहीं कर दी जाएगी मुकम्मल तौर पर, इसको डिमोलिश करके यहाँ बच्चों को खेलने का पार्क नहीं बन जाएगा, ये वक्त ने साबित कर दिया, तब तक यहाँ कौम किसी भी मौजज़े की उम्मीद तवक्को न रखे। इस अरसे में कौम ने एक योम शुहदा भी मनाया, लेकिन वो योम शुहदा मनाना भी किसी काम तो ना आया, इसलिए कि उस योम शुहदा में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपनी बगल में उस बदबख्त साबिक आर्मी चीफ इमरान खान नामी इस फितने के करता धरता, उसके पालनहार बाजवा मनहूस को माइकल जैक्सन चश्मा पहना करके बिठा करके उसकी पीठ पर हाथ रख करके यह साबित कर दिया कि ब्लडी सिविलियंस, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जेलों में जाओगे तुम, मार खाओगे तुम, मारूंगा उसको जो हमारी तजुर्बेगाह से निकला और हमें ही काटने की गलती कर बैठा इमरान खान। लेकिन ये वर्दी वाला खबरदार, इसकी तरफ अगर किसी ने देखा तो आंखें निकाल लूंगा। आसिम मुनीर को लगता है ये वही पाकिस्तान है जहां बैठ करके वो जो चाहे पहले कर सकते थे। आसिम मुनीर को लगता है वो भी वैसे ही आर्मी चीफ हैं जैसे उससे पहले वाले आर्मी चीफ हुआ करते थे। आसिम मुनीर को लगता है कि ये वही पाकिस्तान है जहां आर्मी चीफ कुछ भी करके निकल जाता था और कोई उसको पूछने वाला नहीं होता था। आसिम मुनीर जान लें कि ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया भी क्या, जिसको जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद जैसे मनहूसों ने, बदबख्तों ने, मरदूदों ने अपनी मर्जी के तहत इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके इस जिन को बोतल से यूं निकाला कि ये इफरीत में बदल गया, ये इफरीत में बदल गया। यहां अरशद शरीफ, सिद्दीक जान, यहाँ औरिया मकबूल, यहाँ वो क्या नाम है दाढ़ी वाले हारून रशीद, यहाँ वो पियक्को हसन निसार जैसे, यहाँ वो हरामजादा जो अपने मरते हुए बाप से जो है वो स्टैंप लगवाते में पकड़ा गया था यूएई के एक अस्पताल में, जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गू खा करके और उसको वहां से आजाद करवाया, और उसके बाद आकर के उसने इन्हीं के मुंह पे लाख लानते दी, और अब यहां से भाग करके बाहर बैठा हुआ और इनकी ऐसी तैसी कर रहा है। ये होम्योपैथिक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अब तक समझ में नहीं आया कि मेजर आदिल राजा और वो अस्करी नाम का वो जो भगोड़ा है, जो बैरूनी दुनिया में बैठ करके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बल्कि इनके चेहरे पर लानते दे रहा है, ये पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की खिल्ली उड़ा रहा है। 9 मई भी पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा ही सानिया है जो एक स्याह बाब के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। 9 मई ने हर पाकिस्तानी को उस वक्त हैरत ज़दा और सदमे से दो चार कर दिया जब एक सियासी जमात के शरपसंदों ने मुल्क की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ भयानक साजिश की और अपने नाजायज़ सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए एक सियासी लबादा ओढ़ कर मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश की, जो अल्हम्दुलिल्लाह बुरे तरीके से नाकाम भी हुई है। पाक फ़ौज ने उस दिन अपने सब्र व तहम्मुल से साबित किया कि बतौर इदारा वो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन है। आज सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कौम के दिलों में इस सानिया के ज़ख़म अभी भी ताज़ा हैं और अवाम के जहनों में ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार मनसूबा साज उनको अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिल सकी। कल फ़ौजी तर्जुमान ने भी ये बात की कि सानिया 9 मई वालों को सज़ा देना होगा। दूसरी तरफ बानिया PTI मौजूद हैं जिनका कहना है कि वो क्यों 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांगे। माफ़ी तो उनसे मांगनी चाहिए, अगर वो बात नहीं करना चाहते तो ना करें। वो तो मुल्क के लिए बातचीत का कह रहे हैं। फिर असद कैसर ने 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि हम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, किसी और से हम क्या मांगेंगे। इस पर क्या कहा जा सकता है? तो बहुत ही अजीब और काबिल मुज़म्मत बयान है। कई सवालात हैं यहाँ पे। सवाल यह है कि सानिया 9 मई हरगिज़ मामूली वाक़या नहीं। उस दिन वरगलाए गए चंद पाकिस्तानियों ने अपने अस्करी इदारे, सिविल तनसीबात, शुहदा के मज़ारात, उनकी यादगारों की बेहुरमती की निशाना बनाया। लेकिन ये बेवकूफ़ी ऐसी है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। मुहिब वतन अवाम के जहनों में ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों, सहूलतकारों, मनसूबा साजों को कानून के कटहरे में खड़ा करके अब तक क्यों नहीं लाया गया और रियासती इदारे वाक़े में मुलव्वस मुलज़मान से रियायत क्यों बरत रहे हैं। तो शुहदा की यादगार, ख़ास तौर पर सवाबी के शेर कैप्टन कर्नल शेर के मज़ार की बेहुरमती की गई। कर्नल शेर खान को भारतीय फ़ौज के कमांडर ने ख़त लिख कर खराज तहसीन पेश किया था और हमारे अपने लोगों ने अपने शहीद के मज़ार की बेहुरमती कर दी। आप नहीं समझते इक़्तिदार की हवस में बानिया PTI ने वो सब कुछ किया है
जो दुश्मन मुल्क ने भी नहीं किया। बल्कि वहाँ के तजियाकार तो कह रहे हैं कि पीटीआई की मौजूदगी में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हालात हैं, लोगों को भी इस बात को अब समझना पड़ेगा। सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड बानिया पीटीआई गुज़िश्ता 8 महीने से जेल में है और उन्होंने अभी तक 9 मई के हवाले से होने वाले वाक़यात की खुलकर ना मज़म्मत की है। वो अपनी सियासत बचाने के लिए इदारों के ख़िलाफ़ कुछ भी कह लेते हैं। कल भी कह रहे थे मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, इस पर क्या कहेंगे आप। सानिया 9 मई की साजिश का जायज़ा लिया जाए तो इसकी प्लानिंग यही थी कि बानिया पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद तिबले जंग बज उठेगा, क्योंकि इस मुबैना साजिश का इल्ज़ाम अस्करी इदारों पर लगाया गया। इसलिए पीटीआई वर्कर्स फ़ौजी तनसीबात का रुख करेंगे। जहाँ फ़ौज इनका तुर्की ब तुर्की जवाब देती होगी, मुल्क में खाना जंगी की फ़िज़ा बनेगी, लेकिन फ़ौज ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो कल फ़ौजी तर्जुमान ने जो बातें की, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि सियासी इंतशारी टोले से बातचीत तो नहीं हो सकती। तो अब तो ये वाज़े हो गया कि पीटीआई की सियासी जमातों से बातचीत करना ही पड़ेगी और इनको इस बहानेबाजी से निकलना पड़ेगा कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम से बातचीत नहीं कर सकते। केपीके से इस्लामाबाद पे धावा बोला गया, आईएमएफ को ख़त लिखे गए, पाकिस्तान को पैसे ना देने के लिए लॉबिंग की गई, कहाँ से फंडिंग हुई थी, सोशल मीडिया पे इदारों के ख़िलाफ़ हज़ा सहराई कौन कर रहा था, नफ़रत कौन फैला रहा था। ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब पीटीआई के पास ही हो सकता है। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात में टर्न आउट 47% था, 6.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया। मखसूस पार्टी को 1,85,00,000 वोट मिले, जबकि बाकी वोट दीगर सियासी जमातों को मिले। तो इससे तो इस तासुर की नफ़ी होती है कि पीटीआई सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात है। और भी बहुत बातें हैं। आज भी बहस हो रही थी कि 9 मई के मुलजमान को सज़ा क्यों नहीं देते, तो कैसे देंगे सज़ा। यानी जिन्होंने गिरफ़्तार किया है वो तो वेट करेंगे अदालतों का। जब तक हमारा अदालती निज़ाम सही नहीं होता, जब तक हमारे जजेस ऐसे नहीं होते कि जो अबव सस्पिशन हो, जब तक हमारे जजेस के फ़ोन कॉल्स अगर लीक होती हैं या उनका पता चलता है, ये ना पता चले कि उनकी एक ख़ास मखसूस जमात से ज़ाती ताल्लुकात। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा आज तक नहीं हुआ था जैसे 9 मई 2023 को हुआ। ये देखकर तो पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में बात होने लगी। पाकिस्तान तो पहले डिफ़ॉल्ट पर होने की राह पर है। पाकिस्तान में अब सिविल वॉर भी छिड़ गई है। उस पर पाकिस्तानी 1 साल बाद भी रिएक्शन दे रहे और बोल रहे हैं कि आर्मी के खिलाफ लोगों का गुस्सा था और कुछ लोग इमरान खान और पीटीआई को भी दोष दे रहे। लोग बोल रहे हैं अपना सियासी मकाम हासिल करने के लिए ये पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बना के ये आर्मी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 साल हो गया फिर भी जिन्होंने वो प्लानिंग की थी 9 मई 2023 को, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान की जनता में भी कुछ लोग पाकिस्तान की आर्मी के तरफ से बात करते हैं और कुछ लोग पीटीआई समर्थक है जो इमरान खान की रिहाई पर आज भी बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।